रवि ने चाबी ताला में डाली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज हवा का झोंका आया और कमरे की पुरानी दीवारों से फुसफुसाहटें चारों तरफ फैल गईं। तुम भाग नहीं सकते। चारों दोस्त एक साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हुए। वे जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, हवेली ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। फर्श अचानक सिकुड़ने लगा और दीवारों से छायाएं उनके चारों तरफ घूमने लगीं। मोहन चिल्लाया, रुको, ये कैसे हो रहा है? पर रवि ने उसे पकड़कर कहा, बचपन का डर अब काम नहीं आएगा, हमें बस एक साथ भागना है। जैसे ही उन्होंने हॉल की तरफ कदम रखा, वहां पर हवा में एक भूतिया धुंध उभर गई। धुंध में उन चारों के पीछे बड़ी काली आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। संजू ने कहा, यह केवल हमारी आंखों का खेल नहीं है, ये सच में हमारे पीछे है। लेकिन रवि ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, हम डर कर नहीं रुक सकते, सिर्फ आगे बढ़ना है। हवेली की गलियों में हर कदम पर पुराने फर्नीचर और टूटी हुई चीजें अपने आप गिरने लगीं। दीवारों से खून के निशान अचानक उनके चारों ओर बन गए और हवेली की परछाइयां उनके पैरों में लिपटने लगी। रवि ने देखा कि एक कमरे के कोने में पुराना दर्पण पड़ा है। जब उन्होंने उसमें देखा तो देखा कि उनके पीछे की परछाई धीरे धीरे भूतिया आकृति में बदल रही थी। दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और तेजी से बाहर की तरफ दौड़े, पर हवेली ने उनकी राह रोकने के लिए सीढ़ियां अचानक गायब हो गईं। अजय चिल्लाया, हम फंस गए हैं। पर रवि ने कहा, मत डरना, हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। रवि ने देखा कि हवेली की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र हिल रहे थे और उन चित्रों से हवा में हाथ और चेहरा उभर रहे थे, जैसे हवेली खुद उन्हें पकड़ना चाहती हो। रवि ने चारों को कहा, बस दरवाजे तक पहुंचो और चाबी का इस्तेमाल करो। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे और चाबी से ताला खोला, हवेली ने अंतिम प्रयास किया। दरवाजे से अचानक तेज हवा और चीखें आईं। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, पर रवि ने उन्हें खींचा और सबने एक साथ दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुला और चारों दोस्त हवेली के बाहर खुले मैदान में पहुंचे। बाहर की ठंडी हवा ने जैसे उनके डर को थोड़ा कम किया, पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों से अजीब लाल रोशनी झलक रही थी और हवा में भूतियां हंसी गूंज रही थी। सभी दोस्त हिलते हुए अपने गांव की तरफ दौड़े। रवि ने धीरे से कहा, हम बच गए, शायद अभी के लिए। पर हवेली की परछाइयां जैसे उनकी आंखों के कोने में हर समय मौजूद थीं। यह याद दिलाती रही कि यह रात, यह डर और यह हवेली उन्हें कभी पूरी तरह नहीं छोड़ने वाली। रवि और उसके दोस्त अब थोड़े सुरक्षित लग रहे थे, लेकिन उनके दिल में डर अभी भी छाया हुआ था। हवेली के पीछे से जो लाल रोशनी और भूतियां हंसी आ रही थी, वह अब उनके सपनों में भी दिखाई देने लगी थी। रात का अंधेरा जैसे उनके चारों ओर मंडरा रहा था। अगले दिन रवि ने तय किया कि वे गांव के बुजुर्ग से हवेली के बारे में सच जानेंगे। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हवेली दशकों पहले एक अमीर जमींदार की थी। उसकी बेटी की मौत यहां हुई थी और उसकी आत्मा हवेली में फंस गई। जो भी रात के समय यहां आता है, वह उसकी दुनिया में खिंचता चला जाता है। यही कारण है कि लोग लौटकर नहीं आते। रवि और उसके दोस्तों को अब पता चल गया कि यह सिर्फ डरावनी हवेली नहीं, बल्कि भूतिया आत्मा की बंद दुनिया थी। बुजुर्ग ने आगे बताया, वह बच्ची तुम्हें सिर्फ देखती नहीं, वह तुम्हारे डर को महसूस करती है। जितना तुम डरोगे, उतना वह तुम्हारे पास आएगी। केवल साहस और एकजुटता से ही तुम सुरक्षित बाहर जा सकते हो। रवि ने दोस्तों से कहा, तो इसका मतलब हमें डर के आगे नहीं झुकना है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीधे हवेली में प्रवेश करना होगा और उस कमरे की सारी वस्तुएं वहीं छोड़कर बाहर निकलना होगा। जैसे ही रात हुई, चारों दोस्त फिर से हवेली की ओर बढ़े। हवेली ने उनकी हर चाल पर अजीब ध्वनियां, परछाइयां और अचानक गिरती वस्तुएं भेजी, पर रवि ने उन्हें लगातार हिम्मत दी। सिर्फ आगे बढ़ो और पीछे मत देखो। वे उस कमरे तक पहुंचे जहां उन्होंने पहले डिब्बा और नोट पाया था। कमरे में जाकर उन्होंने सारी वस्तुएं वहीं छोड़ दी, पुरानी किताबें, तस्वीरें और डिब्बा। जैसे ही उन्होंने यह किया, हवेली ने अपनी भूतिया ताकत दिखाना शुरू किया। दीवारों से हाथ बाहर आए और फर्श कांपने लगा, पर रवि और दोस्तों ने हाथ नहीं हटाया और डर के आगे झुके नहीं। कुछ ही मिनटों में हवेली की परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं। लाल रोशनी फीकी पड़ गई और भूतियां हंसी भी रुक गई। जैसे ही चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर कदम रखा,
हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि हवेली अब शांत और अंधेरी रात में अकेली खड़ी थी और अब उसकी ताकत कम हो चुकी थी। रवि ने धीरे से कहा, हमने जिंदा लौटने की हिम्मत दिखाई, अब यह हवेली हमें डर नहीं सकती। अजय ने जोड़ा, हाँ, पर इसकी यादें और डर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। रवि और उसके दोस्त सुबह के उजाले में गांव लौटे। हवेली पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उनके दिल में डर अभी भी मौजूद था। चारों ने तय किया कि वे इस घटना को किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि लोगों को सुनकर केवल डर बढ़ सकता था। गांव लौटते समय अजय ने धीरे से कहा, तुमने देखा कैसे हवेली हमें लगातार देख रही थी, जैसे हमें अपनी गिरफ्त में रखना चाहती थी। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पर हमें एक दूसरे की मदद से उसका सामना करना पड़ा। अगर हम अलग होते, शायद हम कभी लौटकर नहीं आते। रवि ने सभी को याद दिलाया कि साहस और एकजुटता ने उन्हें बचाया। पर अचानक संजू ने अपनी जेब में देखा, डिब्बा। चारों डर गए। उन्होंने ध्यान से देखा, लेकिन डिब्बे में केवल एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वही बच्ची अपनी काली आंखों और मुस्कान के साथ बैठी थी। रवि ने धीरे कहा, यह हवेली अब शांत हो गई हो सकती है, पर उसकी यादें और यह बच्ची हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमें समझना होगा कि डर को समझकर ही सामना करना चाहिए। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखे और हल्की हंसी के साथ बोले, हाँ, अब हम कभी भी डर के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, गांव की तरफ जाते हुए उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियों में एक हल्की लाल चमक फिर से उभर रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह बच्ची वास्तव में चली गई है या केवल अपनी शक्ति को छिपाकर फिर से इंतजार कर रही है। रवि ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हम अभी सुरक्षित हैं, पर इस अनुभव ने हमें सिखा दिया कि डर कभी भी खत्म नहीं होता। बस इसे समझकर और एकजुट होकर सामना करना पड़ता है। दोस्तों ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि भय केवल देखने और समझने से कम हो सकता है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और तय किया कि इस रात की कहानी उन्हें हमेशा याद रहेगी। हवेली का डर, बच्ची की हंसी और उनका साहस। कहानी का अंतिम संदेश, डर हमेशा हमारे आसपास हो सकता है, लेकिन साहस और दोस्ती से उसे मात दी जा सकती है। हवेली का रहस्य शायद अभी भी किसी और के इंतजार में है, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने यह रात अपने साहस और एकजुटता से जीती। कुछ महीने बाद रवि और उसके दोस्त धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आए। गांव के लोग अब भी हवेली से डरते थे, पर चारों ने तय किया कि इस घटना को केवल अपने दिलों में छुपाए रखेंगे। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हवेली की रात ने हमें सिखाया कि डर कभी भी खत्म नहीं होता, पर इसका सामना किया जा सकता है। लेकिन रात के सपनों में वह बच्ची हमेशा दिखाई देती, कभी झरने के पानी में, कभी पुराने दर्पण में और कभी न कभी उनके पीछे अचानक फुसफुसाती हुई। दोस्त अब भी जानते थे कि हवेली की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रवि अकेले गांव के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि हवेली के खिड़कियों से हल्की लाल चमक झलक रही थी, जैसे कोई अब भी बाहर की दुनिया का इंतजार कर रही हो। रवि ने हौले से कहा, शायद हम बच गए, पर तुम्हारी ताकत अभी भी यहां है। उस रात सभी दोस्तों ने अपने अनुभव को याद किया। डर अब केवल याद बन गया था, पर यादों की गहराई में हमेशा वह हवेली और बच्ची छिपी हुई थी। उनके दिल में यह बात हमेशा बनी रही, भूतिया दुनिया से डर नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही असली साहस है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हवेली का रहस्य अभी भी अपने अगले शिकार की तलाश में खड़ी है, और इसी रहस्य ने इसे वास्तविक, डरावनी और यादगार बना दिया।